आज का हमारा टॉपिक वेस्टर्न डिस्टर्बेंस, पश्चिमी विक्षोभ क्या होता है, कैसे उत्पन्न होता है, किन जगहों पर उत्पन्न होता है और किन स्थानों पर यह वर्षा करता है। आज यह सब देखेंगे। तो पश्चिमी विक्षोभ क्या है? पश्चिमी विक्षोभ एक एक्स्ट्रा ट्रॉपिकल चक्रवात है, यानी उष्णकटिबंधीय इलाके से थोड़ा ऊपर की ओर यहाँ पर एक चक्रवात विकसित होता है, खासकर भूमध्य सागर, काला सागर, इन क्षेत्रों के अंदर। और चूँकि इसकी दिशा पश्चिम से पूर्व की ओर है, यानी भारत की ओर आते हैं, तो भारत के लिए ये पश्चिम से आ रहे हैं, तो इसलिए पश्चिमी है। विक्षोभ का मतलब भारत के अंदर ये बारिश और बर्फबारी करेंगे, यानी इसके अंदर परिवर्तन ला देंगे, इसलिए इनको विक्षोभ कहते हैं। तो यह पश्चिमी विक्षोभ, इसकी परिभाषा हुई है एक एक्स्ट्रा ट्रॉपिकल चक्रवात। अब इसकी हम मैकेनिज्म देखते हैं, क्रियाविधि, कि यहाँ भूमध्य सागर और इन क्षेत्रों के अंदर ऐसे चक्रवात क्यों उत्पन्न होते हैं। तो सर्दियों के अंदर आमतौर पर यहाँ पर चक्रवात आते हैं, क्योंकि सर्दियों के अंदर सूर्य कैप्रिकॉर्न पर चमकता है, मकर रेखा पर। आज जैसे 22 दिसंबर है, तो आज बिल्कुल मकर रेखा के ऊपर चमक रहा है। तो यहाँ पर इसके दूसरी ओर उत्तरी गोलार्ध के अंदर यहाँ काफ़ी ज़्यादा शीत ऋतु है, बहुत ज़्यादा ठंड पड़ रही है, तो ध्रुवों के ऊपर बर्फ़ जमी हुई है। तो यहाँ से ध्रुवों से हवाएं चलने लग जाती हैं नीचे की ओर, दक्षिण की ओर। इनको ध्रुवीय पवनें बोलते हैं। और यहाँ दक्षिणी यूक्रेन है, इसके आसपास जितनी भी ये सारा महाद्वीप है, इसके अंदर कोई ज़्यादा बड़ी जलराशि नहीं है। तो संपूर्ण उत्तरी ये गोलार्ध क्या है, ठंडी हवाओं की चपेट में है। टेम्परेचर काफ़ी ज़्यादा लो है और उच्च वायु दाब है। वहीं इसके विपरीत भूमध्य सागर के अंदर और इसके आसपास इनकी तुलना में कुछ ज़्यादा तापमान है और वायु दाब कम है। तो कहने का मतलब यहाँ से जो हवाएं चलेंगी, जो उपोष्ण पछुआ पवनें हैं, वे थोड़ी गर्म होती हैं इनके मुकाबले। तो इन दोनों का मिलन यहाँ दक्षिणी यूक्रेन के आसपास, तो गर्म और ठंडी हवाएं जब मिलती हैं तो वातागर बनते हैं पहले, फ्रंट्स इंग्लिश में बोलते हैं जिसको, फ्रंट्स, यानी इन दोनों के जब वातागर बनते हैं तो चक्रवात की एक अनुकूल स्थिति उत्पन्न हो जाती है। कहने का मतलब यहाँ इन क्षेत्रों के अंदर चक्रवात बनते हैं, उन्हीं को हम जो एक्स्ट्रा ट्रॉपिकल चक्रवात हम बोलते हैं। तो ये चक्रवात जब यहाँ से, चक्रवातों की खासियत होती है कि उत्तरी गोलार्ध के अंदर ये एंटी क्लॉकवाइज घूमते हैं। तो यहाँ से जब ये ऊपर उठते हैं, ऊपर उठते समय चक्रवात हमेशा इनके साथ जो ठंडी हवाएं हैं वो नीचे की ओर होती हैं और गर्म हवा को ऊपर धकेल देती हैं। तो ये हवा जब ऊपर उठती है तो अपने साथ यहाँ से जलवाष्प ग्रहण कर लेती हैं, ब्लैक सी से, ईरान की खाड़ी से, यहाँ से। तो ऊपर पहुंचकर ये ऊपरी वायुमंडल के अंदर चली जाती हैं 3 से 5, 8 किलोमीटर तक। और इसी समय शीत ऋतु के अंदर यहाँ से एक जेट धारा भी बहती है, पश्चिमी जेट, जो कि इधर अटलांटिक से होकर भूमध्य सागर या इन क्षेत्रों के ऊपर होते हुए हिमालय की ओर बहती हैं। तो ये चक्रवात इसकी चपेट में आ जाते हैं। तो ये जेट पवनें इनको इधर भारतीय उपमहाद्वीप की ओर लेकर आते हैं। ये ध्यान रखना है कि चक्रवात तो यहाँ उत्पन्न हुआ इन क्षेत्रों के अंदर धरातल पर, लेकिन जो जेट पवनें जा रही हैं वो चक्रवात को आगे खींचती हैं, आगे धकेलती हैं। तो ये इसकी क्रियाविधि है। इसके बाद यहाँ एक बड़ा हिमालय इसका इंतज़ार कर रहा है जेट पवनों को, तो अपने आगे ये पार करने नहीं देता, तो जेट पवनों का यहाँ पर यह स्वागत करता है। तो यहाँ पर 2 मुख्य काम होते हैं। एक तो जब ये इन चोटियों के साथ हवाएं टकराती हैं तो यहाँ पर बर्फबारी होती है, हिमपात कहते हैं, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा ऊंचाई पर है हिमालय और उतनी ऊंचाई पर तापमान बहुत कम है। तो जो भी इसके अंदर जलवाष्प हैं वे सीधे ही संघनित होकर बर्फ़ बन जाती है। तो इन चोटियों पर बर्फ़ जमा हो जाती है, फिर यही बर्फ़ पिघल कर नदियों में आती है। तो सारा साल भारतीय नदियाँ, जो हिमालय की नदियाँ हैं, वो बहती रहती हैं। वहीं दूसरा, यही हिमालय इस जेट पवन को नियंत्रित करता है। तो कुछ पवनें नीचे आ जाती हैं उत्तर भारत के अंदर, हरियाणा, पंजाब, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, दिल्ली, इन इलाकों के अंदर सर्दियों के अंदर बारिश होती है। हालांकि बहुत कम होती है, बहुत ज़्यादा बरसात
नहीं होती। कभी कभार बर्फ़बारी भी इन राज्यों के अंदर देखने को मिलती है और दिल्ली से आगे ये जा नहीं पाती क्योंकि इतने के अंदर ये ख़त्म हो जाते हैं। तो इन इलाकों के लिए महत्व क्या है? महत्व की बात करें तो नदियों का हो गया पहले तो कि उनके अंदर बर्फ़ जमा होती है। वहीं मैदानों के अंदर बात करें तो शीत ऋतु है और रबी की फसल किसानों ने बो रखी है, खासकर गेहूँ। तो गेहूँ के लिए इस वर्षा को वरदान माना जाता है। राजस्थान में इसी वर्षा को मावठ कहा जाता है, यानी कि जो फसल उत्पादन के अंदर काफ़ी लाभकारी है क्योंकि सर्दियों के अंदर और कोई सिस्टम बरसात का होता नहीं उत्तर भारत के अंदर, और तो उनके लिए एक तरह से वरदान माना जाता है। पानी की सुविधा होती है और कुछ जो जल स्तर है, भौम जल स्तर है, वो भी ऊपर उठता है इस बरसात के कारण। तो ये इसका महत्व और पश्चिम विक्षोभ हमने देखा और क्रियाविधि और महत्व। तो आई होप यू अंडरस्टैंड। थैंक यू।